तो देखिए कि कैसे ग्रीनलैंड की जो सुरक्षा है उसके लिए अब नाटो देश सक्रिय हो गए हैं। डेनमार्क की गुजारिश पर स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा वहां पर अपने अपने सैनिकों को भेज रहे हैं और इसका मकसद साफ है कि ट्रंप की धमकियां और उसके खतरे से निपटना, जिसमें रूस और चीन का खतरा भी जो है वो यहां पर शामिल है। ऐसे में नाटो की एकजुटता दिखना यहां पर तय है। खास रिपोर्ट में देखिए किस तरह से सैनिक आगे बढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप की चेतावनी से खौफ में ग्रीनलैंड, सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाई, नाटो सैनिकों को भी बुलाया। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा पहुंचने लगे 6 देशों के सैनिक। बर्फ की चादर में ढका ग्रीनलैंड, लेकिन अब यहां ठंड नहीं, टकराव की तपिश है। ट्रंप की बयानबाजी ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। और नतीजा ये कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ का टापू नहीं, वैश्विक शक्ति संघर्ष का अखाड़ा बन चुका है। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, एक एक कर 6 देशों के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच रहे हैं। डेनमार्क की गुहार पर नाटो एक्टिव हुआ और दुनिया को साफ संदेश दिया जा रहा है। ग्रीनलैंड को छूना मतलब नाटो से टकराना। ग्रीनलैंड, जो अब तक ज्योग्राफी की किताबों में बर्फीला द्वीप था, आज वो भू राजनीति की सबसे हॉट लोकेशन बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विवादित बयानबाजी ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए जरूरी है, जिसने यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी और उसी के बाद नाटो देशों ने दिखा दी मिलिट्री एकजुटता की ताकत। डेनमार्क की अपील के बाद स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और कनाडा, इन 6 नाटो देशों ने ग्रीनलैंड में सैनिक तैनात करने का फैसला लिया है। मकसद साफ है, ट्रंप की धमकियों का जवाब।
रूस की आर्कटिक गतिविधियों पर लगाम। चीन की बढ़ती नजर पर चौकसी और नाटो की एकता का पावर शो। ग्रीनलैंड अब सिर्फ डेनमार्क का इलाका नहीं रहा, बल्कि नाटो की फॉरवर्ड डिफेंस लाइन बन चुका है। सवाल ये है कि आखिर ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है? क्योंकि आर्कटिक का सबसे रणनीतिक पॉइंट है, दुर्लभ खनिजों का खजाना है, नई समुद्री ट्रेड रूट्स की चाबी है। अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच पोजीशन है। यही वजह है कि रूस यहां मिलिट्री बेस बढ़ा रहा है। चीन निवेश के बहाने एंट्री चाहता है और ट्रंप इसे नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ रहा है। ट्रंप का नाम आते ही यूरोप क्यों सतर्क हो जाता है? क्योंकि ट्रंप पहले भी कह चुके हैं ग्रीनलैंड को खरीदना अमेरिका के हित में है। अब यही बयान नाटो के लिए रेड अलर्ट बन गया है। यूरोप को डर है कि अगर अमेरिका ने एक तरफा कदम उठाया तो पूरे आर्कटिक में तनाव फट सकता है। ग्रीनलैंड में सैनिक भेजकर नाटो ने साफ संदेश दे दिया है कि कोई भी देश, कोई भी नेता और कोई भी सुपर पावर अगर ग्रीनलैंड की ओर बढ़ेगा तो उसे पूरा नाटो ब्लॉक झेलना पड़ेगा। ये तैनाती सिर्फ सैनिकों की नहीं, ये तैनाती है सियासी इरादों की, राजनीतिक चेतावनी की और वैश्विक शक्ति संतुलन की। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे अब सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं भी दबी हैं। एक तरफ अमेरिका की राजनीति, दूसरी तरफ रूस चीन की चालें और बीच में नाटो की ढाल। ग्रीनलैंड अब नई कोल्ड वॉर का फ्रंटलाइन जोन बनता जा रहा है। तस्वीर बिल्कुल साफ है। ग्रीनलैंड पर कदम रखा तो सिर्फ डेनमार्क नहीं, पूरे नाटो से टक्कर होगी। बर्फीले द्वीप पर अब सैनिकों के बूटों की आहट है और दुनिया समझ चुकी है अगला बड़ा टकराव शायद यहीं से शुरू हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।